रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ऐसी कोई स्टोरी अब तक बताओ आप जो आपको लगाओ कि भाई स्टोरीज बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि आप जैसे आपका इंटरेस्ट था शुरू में कि यार चीज़ें होती है नहीं होती है, आप मिलना चाहते थे, तो ऐसी मेरे पास एक स्टोरी है जिसमें कुछ यंग एज की लड़कियां थी जिनको पैरानॉर्मल में बहुत बिलीफ, मतलब पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट बहुत था, होता है नहीं होता है। हाँ मतलब क्यूरियोसिटी थी हाँ और जानना था कि होता है नहीं होता। हाँ, तो उन्होंने प्रोसेस को यूज करके एक एंटिटी को बुलाया। अच्छा उस बताओ भाई, एंटिटी ये को बताओ। बुलाने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा उनकी लाइफ पर, उनकी फैमिली के ऊपर, तो स्टोरी भी अपने इंडिया से नहीं, दुबई से है। अच्छा तो दुबई में एक फैमिली थी, वेल ऑफ बढ़िया फैमिली, तो बिजनेस था उनका, और मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें दो लड़कियां थी उनकी, एक का नाम था सोफिया, एक का नाम था मायरा, दोनों अच्छा। मतलब कजिन सिस्टर्स थी एक दूसरे की। और इन्हीं के घर के पास में एक और लड़की रहती थी, वालिया। वालिया। ऐसे करके तीन लड़कियां थी। तो दोनों पड़ोसी थे, फैमिलीज, बहुत अच्छा रिलेशन था। कभी मायरा और सोफिया वालिया के घर पे सो जाते थे, कभी वो यहाँ आ जाती। तो ऐसे एक दिन फैमिली अलग गेट टुगेदर रहता था इनका, और बच्चों बच्चों का अलग रहता था। तो ऐसे एक दिन रात को जो वालिया थी वो इनके घर पे आ गई, तो तीनों लड़कियां अपने रूम में ऊपर बैठी हुई थी, टीवी भी देखा, सो गए तीनों लोग। अब रात को अचानक से जो मायरा थी उसकी आँख खुलती है, तो खुलती है, देखती कि जो वालिया है वो रूम में नहीं है और गेट खुला हुआ है। तो वो जाती है, देखती है चारों तरफ, वालिया कहीं पर भी नहीं है। फिर उसको ऊपर जो उनका स्टेयर केस था वहाँ से देखता है ऊपर का रूफ का गेट खुला हुआ है। तो वो जाती है वहाँ पे जाके देखती है, तो वालिया बिल्कुल छत के बीच में बैठी हुई है। उसने एक सर्किल सा बना रखा है और एक कैंडल जला रखी है और कुछ मंत्र टाइप बोल रही है, रिचुअल कर रही है, कुछ एक रिचुअल कर रही है प्रॉपर अरेबिक, उसमें कुछ वो बोल रही है। तो जैसे ही आती है तो जाके हमारे को लगती है, वालिया क्या कर रही हो तुम? तो उसकी आँख उठती एकदम से, तो उसको देखती होती, नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही। बोली नहीं नहीं, वो समझ तो गई थी क्या कर रही है, बोलते नीचे चलो फटाफट। तो वालिया को लेकर आती है, फिर मायरा को भी जगाती है कि ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी ऊपर। तो उसने बोला तो रिलैक्स हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। बोलते नहीं, तू बता, तू कर क्या रही थी? तो बोलती है कि मेरी जो दादी है ना, उनको इन सब चीज़ों का बहुत ज्ञान था, तो मुझे उनकी किताब मिली है। उस किताब में जिन्न को बुलाने का इल्म है, इल्म मतलब नॉलेज है, प्रोसेस पूरा कि जिन्न को कैसे बुला सकते। तो इधर से जैसे मायरा वो सोफिया को इसको पता लगा, तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड थी इन चीज़ों में। तो तुझे कैसे पता है सब? मतलब सब कुछ पता है कि प्रॉपर प्रोसेस लिखा हुआ है और मैं उसको फॉलो कर रही थी। तो उन दोनों ने मिलकर मायरा को भी कन्विंस कर लिया कि अपन लोग मिलकर ये प्रोसेस करेंगे और देखते हैं। तो जो मायरा थी उसको ऐसा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था इन चीज़ों के ऊपर, वो लोग गेम का ही खेल रहे थे कि चलो कुछ ट्राई करेंगे ऐसा ही। तो उन्होंने फिर अगला उस दिन तो सो गए वो चुपचाप, नेक्स्ट दिन उन्होंने डिसाइड किया 2-3 दिन बाद हम लोग वालिया के घर पे सब चीज़ें ट्राई करेंगे। जो टाइम फिक्स किया, पूरा प्रोसेस उन्होंने लिस्ट किया, तीनों लोग बैठे और तीनों लोग ने बैठकर वापस से वैसा वैसा प्रोसेस किया और वो मंत्र बोलना शुरू। पहले दिन कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होता फालतू ऐसा। उन्होंने 1-2-3 बार तो कम से कम ट्राई करेंगे। उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया, तो दूसरी बार जब उन्होंने ट्राई किया तो जब वो प्रोसेस के बीच में पहुंच चुके थे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करे, तो उनको फील लगी प्रेजेंस, आसपास कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही, पर कुछ दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि यार कुछ तो हुआ है, चलो ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हुआ पर कुछ आया नहीं। फिर तीसरे दिन वापस से 2-3 दिन के बाद वापस से वो लोग बैठे। तो इस बार जब वो बैठे ना, तो वापस उन्होंने प्रोसेस शुरू किया और इस बार उनको मतलब एक हैवी सी आवाज़ सुनाई आती है। मतलब वो समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं, पर किसी एकदम ऐसे करके उसको आवाज़ सुनाई। आवाज़ सुनाई तो एकदम से घबरा गए वो लोग। बट फिर उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू रखा और उन्होंने भाई पूछा कि कोशिश की पूछने की कोई है या नहीं है यहाँ। तो कोई जवाब नहीं आया, बस वो एक आवाज़ आती थी और उसके बाद प्रेजेंस फील होती थी, कोई ना कोई यहाँ पर है। तो उनको फील होता कोई है। अच्छा, वो प्रोसेस में और आगे बढ़ते तभी एकदम से वाले घर की डोरबेल बज गई। तो उनको आवाज़ आई पर कुछ दिखा नहीं, वो वेट करते और कुछ करते, चलो डोरबेल बजी और डोरबेल बजते ही वाले पे लगे मेरे घर वाले आ गए। तो उसने बोला जल्दी से करो, घर सब आ गए। तो भागते हुए गए, कैंडल उन्होंने बुझाई, चुपचाप सब साफ करके नीचे पहुंच गए। तो वाले के पेरेंट्स आ गए थे, तो उसके बाद उन्होंने इशारों में बात की कि चलते हैं, ठीक है। घर पहुंचते हैं तो घर पहुंच बाद किसी और को कुछ फील नहीं होता, लेकिन मायरा के साथ चीज़ें होना शुरू हो जाती। तो उसे जाके सोई तो उसको अपने आसपास प्रेजेंस फील हो रही थी। इसको नींद आई तो एकदम से उसको चोकिंग हुई कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो उठी, उठकर उसने देखा कांच में हो रहा था, उसके निशान हो रहे थे। तो वो भी तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, सुबह उठ के अपनी मम्मी के पास जाती है, बोलती है कि नहीं ऐसे देखो मेरे गले पे निशान हो गए, ऐसा लग रहा रातों किसी ने गला दबाने की कोशिश। तो उसके बोलती है पागल है क्या, तो हो सकता है तो नींदों में हेलुसिनेट कर रही हो अपने आप ही, तुम लोगों ने दबा लिया। वो भी बच्चे इस एज में हॉरर मूवीज भी बहुत देखते हैं, तो ना कि हॉरर मूवीज का चक्कर और कुछ भी। ठीक है, इग्नोर कर दिया उसको। फिर वो सोफिया से उसने डिस्कशन किया कि वैसा ऐसा, तो बोलती है नहीं यार अपन वो कर रहे हैं तो तेरे वैसा लग रहा है, दिमाग तेरे से ट्रिक्स खेल रहा है। ठीक है, उसको भी यही लगा। तीनों फ्रेंड्स ने बैठ के भी डिस्कस किया, तो सबने ही समझाया कि हेलुसिनेशन है। दिन में कुछ नहीं हुआ उसको। फिर वो रात को वापस सोई, जैसे उसे नींद आई उसे वापस से फील हो रहा है कि उसकी बॉडी को बार बार टच कर रहा है, उसके बेड के आसपास कोई घूम रहा है, और थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो उसको देखा कि निशान जो है वो और भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गए। उसने अपनी मम्मी को वापस बताया, मम्मी देखो आज फिर से मेरे गले के ऊपर निशान है। तो उनको लगा कि कुछ है, बट ठीक, उन्होंने इग्नोर किया कि हो सकता। तो ऐसे इग्नोर करना नहीं चाहिए ऐसे केस के अंदर, बट स्टिल वो शायद सेकेंड डे था उसका और फिर से वो रही। थर्ड डे मायरा जो थी अपने रूम में अकेली थी, बाकी पूरी फैमिली नीचे थी। तो सोफिया जो थी अपना काम वाम खत्म करके वापस सोने के, दोनों एक ही रूम में सोती थी। और जैसे वो पहुंची तो बेड के ऊपर मायरा लेटी हुई थी। उसके पास जाके देखती उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, गर्दन एक साइड ऐसे पड़ी हुई थी। उसने गर्दन को उठा के देखा तो गर्दन में वेट नहीं था, उठाते वापस गर्दन छूट, जैसे गर्दन की हड्डी टूट गई। बहुत तेज चिल्लाई, उसकी चीख सुनकर घर वाले सारे आए। उन्होंने चेक किया तो मायरा की सांसें नहीं चल रही थी, उसकी डेथ हो गई थी।
एकदम सबको शॉक लगा, घर में बैठी बिल्कुल ठीक ठाक बच्ची की एकदम से डेथ कैसी हो गई। तो बहुत हल्ला हुआ, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाया। तो पोस्टमार्टम में जो उसकी डेथ का रीज़न था वो ये था कि किसी ने गला दबा के उसको चोक किया और फिर उसके गर्दन को मरोड़ के तोड़ दिया। सब कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ, सीसीटीवी चेक हुआ, ना घर में कोई आया है ना कोई घर में गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी डेथ कैसी हो गई सिवाय सोफिया और वालिया। अब उनको इंडिकेट हो गया था कि जो उस दिन प्रोसेस हुआ उसकी वजह से ही इसकी डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर बताते तो समझाते क्या, बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं। फिर इस दिन के जैसे इसका सब कुछ हुआ, इसके रिचुअल्स हुए, उसके बाद से 2-3 दिन के बाद से घर के अंदर धीरे धीरे चीज़ें दूसरे लोगों को फील होना शुरू। रात के टाइम पर घर के अंदर फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है कि कोई चल रहा है, किसी के हंसने की आवाज़ आती है एकदम से, किसी को फुसफुसाने की आवाज़ आती है, तो छोटी छोटी चीज़ें चलती, सब लोग नोटिस करते हैं लेकिन अवॉइड कर देते, हो सकता है ऐसे कहीं ना कहीं से ऐसी आ आवाज़ रही आ रही है। हाँ, फिर एक मेजर इंसिडेंट जब हुआ तो जिनकी मदर थी मायरा की, वो किचन के अंदर काम कर रही थी, गैस वैस कुछ भी नहीं जला रखा था, वो शायद अपनी सब्जी वगैरह कुछ काट रही थी, उनका दुपट्टा एकदम से दुपट्टे में आग लग गई। मतलब आग ऐसी थी कि किसी चीज़ से पकड़े तो बात अलग है, ऐसा लगता है किसी ने जबरदस्ती उनकी आग लगाई गई है, तो एकदम से दुपट्टा बड़ा बड़ा आग पकड़ लिया, फिर नजर गई तो उन्होंने बुझाया, वो चारों तरफ देखा तो उन्हें कुछ दिखा तो नहीं, समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर उन्होंने बात जब घर में बताई तो उन्होंने ये बताया साथ में कि सिर्फ यही नहीं है, मुझे मतलब आवाज़ें सुनाई आती है रात को, तो आपसे मैंने कहा तो आप भी घर के मेंबर, आप बोले हाँ मुझे भी सुनाई आती है, वो दूसरा बोलता है मुझे हंसने की आवाज़ आती है, मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। तो इस तरह से इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ घर में दिक्कत है, क्योंकि मायरा की डेथ हुई है, उसके बाद से सब चल रहा है। यहाँ पे भी सोफिया बिल्कुल शांत थी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने एक मौलवी जी थे उनको बुलाया कि इनको बुलाते हैं, चेक करवा। अच्छा, जो मायरा के फादर थे उनको कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, उनके तो सब कचरा था। और तो बोले अगर बताएंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं करने, उन्होंने चुपचाप से एक मौलवी जी को बुलाया, मौलवी जी आए, आके उन्होंने थोड़ा अपना ध्यान मान लगाया। अच्छा, उनको कुछ भी नहीं पता था कि इस घर में क्या हुआ है, उनको सिर्फ ये बोला गया था कि घर में कुछ दिक्कत है, आप चलो चेक करो। 10-15 मिनट उन्होंने अपना ध्यान लगाया, आँख खोलते हैं और बोलता है कि इस घर के अंदर तो एक जिन कैद है। सुनते बोलते जिन कैद है, जिन कहाँ से कैद हो गया? बोलता है जिन आया नहीं है, इसको बुलाया गया है, ये यहाँ पर आकर फंस गया है और ये बहुत गुस्से में है, और अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया तो हो सकता है ये किसी न किसी को घर में से मार दे, कोई मौत हो सकती है इस घर के अंदर। तो जैसे वो बोलते हैं इस घर के अंदर मौत हो सकती है, जैसे उसकी मम्मी बोलती मौत हो सकती है, इसका क्या मतलब? बोलते कि बहुत गुस्से में है और कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मतलब घर के अंदर है जिसको ये मार देगा। तो बोलती मार देगा नहीं, उसने तो मार दिया है। तो बोलते मतलब? बोलता ऐसे से हमारी बेटी की आज से 7-8 दिन पहले मौत हो गई थी। तो बोलते यही मुझे लग रहा है, लेकिन ये अपने आप नहीं आया, इसको किसी न किसी ने बुलाया है। तो ये बात सुनकर जो सोफिया बच्ची थी वो घबरा जाती, बोला कुछ नहीं छुपा, तो रोती आती है, वो सारी बात बताती है अपने घर वालों को, ऐसे करके हमने तीनों ने मिलकर वो प्रोसेस किया था उस इल्म के थ्रू, और हम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, शायद उसकी वजह से ही मायरा की। तो मौलवी जी बोलते हैं कि ऐसा है। अब वो बोलते हैं कि ठीक है इसका इलाज करना पड़ेगा, तो वो हम उसको कोशिश करते हैं, वैसे बहुत ज़िद्दी है, जाएगा नहीं लेकिन कोशिश कर सकते। तो वो आते हैं, उनके फादर आते हैं शाम को, सब लोग बताते हैं कि ऐसे मौलवी जी आए थे और उन्होंने ये बताया। बोलते तो सब पागल हो चुके, बकवास है सब, ये सब कुछ नहीं होता, सब जिन विन कोई आते हैं किसी के यहाँ पे, तुम्हारा दिमाग खराब है, जाओ सब कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, घर का मुखिया डोमिनेंट आदमी, उसने बोल दिया तो बोल दिया, क्या कर सकता है। तो सेम रात को वो जिनके फादर थे, उनको शायद प्यास लगती तो उठते हैं पानी लेने, किचन जाने, तो स्टेयरकेस से नीचे किचन था, तो नींदों उठ के आते हैं स्टेयरकेस पे खड़े होते हैं, तो खड़े के खड़े रह जाते हैं वो, क्योंकि जैसे स्टेयरकेस पे आते हैं सामने लाल कपड़ों के अंदर कोई खड़ा हुआ है, उसको देखते हुए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। उनको समझ घर के अंदर कोई भी घूमे तो लाल कपड़ों में घूमेगा, बिल्कुल शादी का जोड़ा रहे, उसको देख रहे होते हैं, और देखते जैसे वो एंटिटी जो सामने घूमती है उनकी तरफ देखती है, तो लाल कपड़ों में कोई और नहीं, वो मायरा थी, उनकी बेटी। और उसको देखते उनकी आंखें फटी हुई रहती है, हालत खराब, और इंस्टेंटली वो मायरा से एक बहुत ही खतरनाक चेहरा बदल जाती है। इतनी खतरनाक चेहरा होती है, वो बहुत तेज चिल्लाते सारे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, वो सब आके बोलते हैं कि क्या होगा, तो बताते सारी बात कि ऐसा हुआ है। अब सब लोगों को पहले तो ये था कि चलो ठीक है, आज इनको भी फील हो गया, अभी हमारी बात मानेंगे, बट बात मानना, उन्होंने बोला कि आज से इस घर में कोई नहीं रहेगा। उन्होंने अगले ही दिन दूसरा फ्लैट रेंट पे लिया, घर फ्लैट जो भी लेना था, और पूरी फैमिली को इंडिया शिफ्ट कर दिया, पूरी फैमिली को, तुम लोगों में से कोई यहाँ नहीं रहेगा, दुबई से इंडिया। उनको समझ में आ गया था कि ये जो मायरा उनको दिखी है, जो इन्होंने शाम को बात बताई मौलवी जी ने, वो सब सही है। तो उन सब ने बोला कि हम पता तो करें क्या? बोले कुछ पता नहीं कर, बोले मेरी एक बेटी जा चुकी है, अब मैं किसी और का लॉस नहीं सह सकता, तुम लोग सब जाओ यहाँ से। तो वो सबको भेज दिया, वो घर बंद कर दिया, घर आज भी बंद है, उसमें कोई नहीं रहता है, वो भी दुबई में ही है, अपना काम संभाल रहे हैं, लेकिन उस जगह से कहीं और रहते हैं। फिर आज तक भी राजी है कि वो क्या था, वो क्यों था, उसने मायरा को क्यों मारा, इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं कि उसको इन्वेस्टिगेट कर पाए। लेकिन वो वालिया और सोफिया 2 बच्चे थे जिनकी गलती की वजह से वो एंटिटी वहाँ पर आई, और ये ओपन एंडेड है अभी भी, मतलब वो फैमिली दोबारा कभी वहाँ नहीं गई, बाकी अभी सब लोग सुरक्षित हैं, उसके फादर भी वहीं पर है, लेकिन वो इंडिया में रह रही फैमिली, वो फैमिली पूरी इंडिया शिफ्ट हो गई, वो दुबई में नहीं, फादर दुबई में है, फादर दुबई में अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, बट उन्होंने कोशिश करी मौलवी के थ्रू कुछ ऐसा करने की, घर को थोड़ा पता नहीं, उनको वो जो मोमेंट आया ना उनके सामने, उनको जो बेटी देखी उनकी, हिला गया उनको, वो उनकी सारे सिस्टम को हिला गया, बिलीफ सिस्टम को, ऐसा कुछ हो सकता है, और शायद ऐसा हो सकता है, हमें पता ना चल रहा हो, उस एंटिटी ने चैलेंज किया हो, एक होता है ना धमकी देना,
तो और भी कुछ करके देख ले, पूरा परिवार साफ हो जाएगा, इस तरह का कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो इंटरेक्शन हुआ हो।